अभी मैंने संख्याएं बताई थी पिछले वीडियो में। इसमें विभाज्यता का नियम समझा रहा हूँ कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है, कैसे अपन देखेंगे। तो देखिए, दो से विभाजित कैसे देखेंगे। दो से विभाजित अगर संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक, कैसा अंतिम अंक, इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अगर किसी भी संख्या का अंतिम यानी इकाई का अंक 0 होगा तो 2 से डिवाइड होगी, 2 होगा तो 2 से डिवाइड होगी, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। अगर इनमें से कोई भी इकाई का अंक होता है संख्या का तो 2 से विभाजित होगी। जैसे देख लो, अगर ये संख्या है 462 तो अगर ये अपन किसको देखेंगे, लास्ट वाला अंक देखेंगे। कौन सा अंतिम अंक, इकाई का अंक 2 है तो ये क्या है, 2 से विभाजित है। अगर यहाँ पर 4 आया है तो 2 से विभाजित होगी, 8 आया तो 2 से विभाजित होगी और 6 आएगी तो भी 2 से विभाजित होगी। इनमें से कोई भी अंक अगर यहाँ पर आता है इकाई की जगह पर तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। ये अपन देख के ही पहचान लेंगे। अब 3 से कैसे पहचानेंगे, 3 से कैसे पहचान, 3 में क्या है, संख्या के सभी अंकों का योग करेंगे। अगर वो 3 की टेबल में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 3 से कटता है तो 3 से विभाजित तो होगी। जैसे कोई संख्या ले लो 3 4 6 2, तो अपन क्या करेंगे, इनके अंकों को प्लस करेंगे। देखिए 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2, एक पल कितना आ गया, 3 4 कितना हो गया 7, 7 और 6 13, 13 और 2 कितना हो गया 15। चेक कर लो एक बार, 4 3 7, 7 और 6 13, तो 15 हो गया। तो ये अपन को ये देखना है कि इनका जो टोटल आ रहा है ना, ये 15 आया है ना, ये 3 से विभाजित है क्या, तो तेरे पास 15 है यानी 3 5 जा 15 हो रहा है, तो ये 3 से विभाजित ये संख्या होगी। तो अपन देख के पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे, इनके जो अंक है ना, डिजिट है, सबको प्लस कर लेंगे और फिर देखेंगे 3 से अगर भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अपन ऐसे पहचान लेंगे। तो कैसे, इस सभी के अंकों का योग करिए और फिर उसमें 3 से डिवाइड करो। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। अब 4 से विभाजित कैसे होगी, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैसे होगी, जिसके जैसे संख्या है केवल अंतिम 2 अंक देखेंगे। कैसे देखेंगे, 4 से विभाजित के लिए अंतिम 2 अंक, जैसे ये 62 है, अगर 62 में भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 से भाग जाएगा, अगर 62 में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। तो जैसे कोई संख्या है 3 6 3 2, ये है, तो अपन को केवल ये अंतिम 2 अंक देखने हैं। क्या देखने हैं, अंतिम 2 अंक। अगर इसमें 4 से डिवाइड हो रहा है तो समझो कि ये पूरी संख्या कितनी भी बड़ी हो, 4 से विभाजित होगी। तो देखिए अपन ने देखा इसमें 32 है, 4 8 या 32 है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अपन केवल 2 अंकों से पहचान कर लेंगे कि ये 4 से भाग इसमें जाएगा। अब 5 से विभाजित के लिए क्या है, इसमें लिख देता हूं, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित देखते हैं। ठीक है, अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अब देखिए 5 के लिए, 5 के लिए क्या लिखेंगे, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा या 5 होगा। इकाई का अंक अगर 0 है तो 5 से विभाजित होगी संख्या, अगर 5 है तो 5 से। अगर इनके अलावा कोई और अंक आता है, इकाई के अंक लास्ट वाला अंक, तो 5 से विभाजित नहीं होगी। जैसे कोई भी नंबर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 3 6 5 2 और ये 0, अगर यहाँ पर 0 आ गया, क्या देखेंगे इसमें, केवल 0 देखेंगे, लास्ट वाला अंक। अगर ये लास्ट वाला 0 है तो ये क्या है, पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 कैसे में भाग जाएगा अपन देखते ही पहचान लेंगे। अगर यहाँ पर 0 की जगह पे क्या आया है, 5 आया है, तो अपन देख लेंगे लास्ट में क्या है, 5 है,
इकाई का अंक 5 है तो ये 5 से विभाजित होगा। अगर यहाँ पर 5 की जगह 7 आ जाए तो अपन देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है, ना तो 0 है ना 5 है, 7 है, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा। तो अपन कैसे देखेंगे, केवल इकाई का अंक देखेंगे, 0 या 5 आता है तो 5 से विभाजित है, नहीं तो नहीं है। तो जैसे यहाँ पर ये 7 है तो ये नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पर 0 आया है, 5 आया है तो ये विभाजित होगी। अब 6 से विभाजित, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 into 3 होती है। क्या होते हैं, 2 into 3। अगर कोई भी संख्या 6 से विभाजित तब होगी जब वो या 2 से भी जा रही होगी और 3 से भी जा रही होगी। कैसे चेक करेंगे कि 6 से विभाजित है, तो पहले तो देखेंगे उसका इकाई का अंक, 2 वाला रूल्स देखेंगे। इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, अगर इनमें से कोई भी है तो वो 2 से विभाजित होगा। अगर इनमें से कोई और होगा तो वो 2 से भी विभाजित नहीं होगा, 2 से नहीं होगा तो 6 से भी नहीं जाएगा। अगर इकाई का अंक आया 7, जैसे यहाँ पर 2 की जगह क्या आया, 7 आया है, तो अपन को केवल देख लें कि वो 2 से विभाजित नहीं है तो वो 6 से भी नहीं होगा, फिर 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर वो इकाई का अंक इनमें से आता है तो अपन पहचान लेंगे 2 से तो विभाजित है, 3 से और चेक कर लो। 3 से कैसे चेक करेंगे, वही 3 वाला नियम, इन सबको डिजिट को प्लस करेंगे, प्लस करके 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो समझो कि 3 से भी जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो उस संख्या में 6 से विभाजित होगी, ठीक है। अब क्या है, 7 से तो भाग देगी, चेक करना पड़ेगा, ऐसा कोई खास रूल्स नहीं है उसका। 8 से, 8 में क्या करेंगे, संख्या के अंतिम 3 अंक, 3 अंक देखेंगे। क्या देखेंगे, 3 अंक, ठीक है। कोई भी संख्या है तो जैसे 4 से विभाजित के लिए अपन अंतिम 2 अंक देखते हैं, 2 में भाग जा रहा है अगर 4 का तो पूरी संख्या 4 से डिवाइजेबल होगी। अब 8 से विभाजित के लिए क्या देखेंगे, अंतिम उसके 3 अंक देखेंगे। 4 से विभाजित के लिए 2 देखते हैं और 8 के लिए 3 देखेंगे और 2 से विभाजित के लिए केवल इकाई का अंक 1 देखेंगे। अगर उसमें 8 से 3 अंकों में 8 से विभाजित है तो कितनी भी बड़ी संख्या हो वो पूरी 8 से विभाजित होगी। जैसे देख लो, कोई संख्या है 7 2 5 6 4 8 और 8, ठीक है। तो इसमें अपन क्या देखेंगे, केवल इतनी पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल इतने अंतिम 3 अंक देखेंगे। क्या देखेंगे, अंतिम 3 अंक। अगर इन अंकों में 8 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइजेबल होगी, विभाजित होगी। कैसे देखेंगे, देखिए 8 का 2, 8 4 जा 48 होगा और 8 1 जा 8 होगा, तो यानी 8 का डिवाइड इन तीनों अंकों में जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अपन पहचान लेंगे, उसको पूरे में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और 9 से विभाजित, 9 से विभाजित हुई है, जो 3 का नियम है ना, वो 9 का नियम है। क्या करेंगे, अंकों का योग, जैसे कोई भी संख्या है 6 4 2 5, ये संख्या है। अब इसमें देखेंगे कि 9 से विभाजित है कि नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इनके अंकों का प्लस करेंगे। क्या करेंगे, अंकों के योग। देखिए 6 और 4 10, 10 और 2 12 और 12 15 कितना हो गया, 17 हो गया। कितना आ रहा है, इनके अंकों का योग आ रहा है 17। तो 17 में 9 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो ये विभाजित नहीं है। तो ये क्या है, 9 से विभाजित नहीं है। अब अगली संख्या देख लो, 7 5 6 2, इसको ऐड करके देख लो, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 हो रहा है। 20 में 9 से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो अगर अपन इसको इतना रख लें, ये केवल 3 अंक, तो देखिए यहां पर, या इसकी जगह 0 रख दें। क्या रख दें, 0, ये 4 अंक हो गए। अब इनको प्लस करें, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 में 0 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 18 ही आएगा। तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक है। तो ये कैसी है, 9 से विभाजित है, हाँ लिख देंगे इसको, ठीक है। जैसे हमने 3 का चेक किया है, वैसे ही 9 का नियम है, केवल अंकों का योग करेंगे और जो योग आएगा प्लस आएगा उनका, उसमें 9 से विभाजित देंगे। अगर 9 से इनका ऐड विभाजित है, अंकों का योग 9 से विभाजित है, 9 का भाग जा रहा है, तो ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अब चलो 10 के लिए, चलो ये 10 को
10 के लिए क्या देखेंगे, केवल एक चीज देखेंगे, इकाई का अंक। क्या देखेंगे, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होगा, केवल 0, तो वो 10 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे कोई संख्या है, एग्जांपल के तौर पे कोई भी संख्या ले लो, 5 6 7 2, तो क्या ये 10 से विभाजित होगी, नहीं होगी। अपन क्या देखेंगे, केवल इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक अगर 0 आ रहा है तो 10 से विभाजित होगी, बाकी कोई भी संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। अगर अपन यहाँ पर क्या रखते हैं, 0 रख दें, क्या रखते हैं, 0, तो ये संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अगर इकाई का अंक, लास्ट वाला अंक 0 है तो 10 से विभाजित होगी, नहीं तो वो 10 से विभाजित नहीं होगी। अब चलो 11 से विभाजित, 11 से विभाजित में क्या होगा, जो अंक होंगे ना, जो संख्या होगी ना, उसके सम और विषम अंकों का योग करने के बाद उसका घटाना करेंगे। अगर वो घटाना 0 आ जाए या 11 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे कोई भी नंबर ले सकते हैं अपन, 5 4 3 2 6, ये ले लिया, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, इसके देखिए ये वाला अंक, फिर ये वाला अंक लेंगे। ये कौन सा विषम स्थान है, पहला स्थान, और ये तीसरा, और फिर तीसरे के बाद 5वां स्थान, और ये कौन सा सम स्थान, ये दूसरा, और ये चौथा। तो विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर घटाना अगर 0 आ जाए तो वो 11 से विभाजित है, या कोई संख्या ऐसी आए कि जो 11 के टेबल में आए तो वो 11 से विभाजित होगा। तो चलो करते हैं, देखो 5 और 3 8, 8 और 6, 5 और 3 8, 8 और 6 14 हो गया, माइनस। अब देखिए समस्थानों के अंकों का योग कितना है, 4 और 2 6, 6, इनका आप सॉल्व करिए, कितना बचेगा, 14 में से 6 चला गया तो 8 बचा। तो ये 8 आ रहा है ना, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा। अगर यहाँ पर 0 आ जाए तो 11 से विभाजित होगा, या फिर क्या आ जाए, यहाँ पर 11 की टेबल वाला आ जाए, कोई भी संख्या ऐसी आ जाए कि जिसमें 11 का भाग चला जाए। जैसे यहाँ पर 11 आ जाए तो 11 से भाग चला जाता है, तो ये 11 से विभाजित है। यहाँ पर 22 आ जाए तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो भी 11 से विभाजित होगी। या 33 आ जाए तो 11 से विभाजित होगी। ऐसी कोई भी संख्या आती है तो 11 से विभाजित होगी। अगर ये 8 आ रहा है तो ये 11 से विभाजित नहीं है, तो ये 11 से विभाजित नहीं है। तो अगर यहाँ पर 0 आए या 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, ऐसी संख्या जो 11 से विभाजित होगी, वो संख्या आती है तो वो संख्या पूरी 11 से विभाजित होगी, नहीं तो वो नहीं होगी। ठीक है, तो ये विभाजित के नियम है, इनसे अपन पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या विभाजित है, कौन सी नहीं है, अपन चेक कर सकते हैं बिना भाग दिए। ठीक है, तो ये